ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नसबंदी कराओ, सरकारी नौकरी में प्राथमिकता पाओ। स्वास्थ्य मंत्री की सिफारिश की बातों पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आरजेडी नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि एक बार फिर नसबंदी के नाम पर सरकारी पैसे का लूट खसोट करने का इरादा है। अश्विनी कुमार चौबे महान बयानवीर हैं, बयानों के आधार पर जनता को ठगने का काम करते हैं। घोषणाओं के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। बिहार का स्वास्थ्य डिपार्टमेंट रसातल में चल गया, पूरा लूट और खसोट है। ये केवल घोषणा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कोई इनके पास न सूझ है, न कोई बूझ है, न कोई काम करने की क्षमता है। वहीं कांग्रेस के नेता ने भी स्वास्थ्य मंत्री की सिफारिश पर आपत्ति जताई है। सरकार को फुल फ्लेजेड पॉलिसी लाना पड़ेगा इसके ऊपर कि जो लोग हम प्रायोरिटी देंगे नौकरी में, हम जो भी सरकारी सहायता है उसमें जिस तरह का भी, बट एक फॉर्मिडेबल पॉलिसी गवर्नमेंट को लाना चाहिए। वारिस साहब, आप हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल ले जाना चाहेंगे, क्या एक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर, अगर नागरिक के तौर पर बात करें, तो जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ने बयान दिया है कि नसबंदी कराओ और नौकरी पाओ, पहले तो इससे पहले जाना चाहिए क्या नसबंदी जैसे मुद्दे पर अभी भी आपका समाज एक मत होता दिखता है? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण फिर बात करेंगे मंत्री जी के बयानों की। हम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी आते आते पुरी जी की बातें मैं सुन रहा था बड़ी गौर से जी। पुरी जी ने दो बातें कही जी। पहली बातें तो इन्होंने ये कही कि मंत्री जी का बयान व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये बयान सरकारी बयान नहीं होता है जी। स्वास्थ्य विभाग का मंत्री स्वास्थ्य संबंधी बातों को बोल रहा हो तो क्या वो व्यक्तिगत बयान हो सकता है? मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरी बात इन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में कही। आपकी धारणा बिल्कुल गलत है। अल्पसंख्यक समुदाय के जो बड़े उलमा हैं वो लोगों ने बाज़ाब्ते फतवा दिया है, फतवा नहीं बल्कि एक मैसेज देने की कोशिश की है, और हर जगह जितने बड़े लोग जो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं कि वो पोलियो ड्रॉप्स दिया जाए, और बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिलाए गए। ये धारणा गलत थी, कुछ भ्रमित करने के लिए इस तरह के लोगों ने फैलाई थी। लेकिन हम परिवार नियोजन की अगर बात हम वहीं आ रहे हैं, हम दो बातें सामने आई थी उसका जवाब दे रहे थे, उसके बाद हम वहीं पर आ रहे हैं। मैं पूछता हूं इस सरकार से कि जो सरकार चला रहे मुख्यमंत्री के जिला में एक योजना चलाई गई थी, जिस योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं जब बच्चा होंगे तो उनको इतना रुपया दिया जाएगा। एक साल में एक महिला 4 बच्चा देती है, ये बिहार के सीजी रिपोर्ट में है, बिहार के रिकॉर्ड में है। उस सरकार, उस जिले में जिस जिले का मुख्यमंत्री आता हो और वहां इस तरह की बातें, उस सरकार का मंत्री ये कह रहा हो कि नसबंदी कराओ तो तुमको पैसा देंगे। जो योजनाएं तुमने अच्छी योजनाएं थी, महिलाओं को प्रोत्साहन वाली योजनाएं अच्छी थी कि गरीब महिलाएं, बेबस महिलाएं, मजलूम महिलाएं, जो कमजोर तबके की महिलाएं थी, उनको गर्भपात में प्रॉब्लम होता था तो उसके लिए योजनाएं बनाई गई थी। उसमें भारत सरकार का भी राशि लगा था, लेकिन उसके बावजूद वो उस जिला में और पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर इस तरह का घपला हुआ। तो जो योजनाएं अच्छी थी उसमें तो इतना बड़ा घपला हो रहा स्वास्थ्य विभाग से कि दूसरे विभाग से नहीं है। और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का मंत्री इस तरह की नई घोषणाएं करता है, तो यह सरकार तो घोषणाएं की, लिपापोती की, रिपेयरिंग की सरकार है, खाली पचाड़ा देकर के चमकाने वाली सरकार है। मेरा ये सवाल, चूंकि आप अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं तो लाजमी है कि जनता भी ये जानना चाहेगी, क्या नसबंदी जैसे मुद्दे पर अल्पसंख्यक समुदाय एक आम सहमति बनाता दिखता है? देखिए, बड़ी गलत धारणाएं अल्पसंख्यक समुदाय की, परिवार नियोजन को लेकर अभी भी आपका समुदाय गंभीर है? नहीं, एकदम अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में बहुत सारी बातें बहुत तरह से फैलाई जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय में आज भी ये कहा जाता है, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीर बात मैं बोलना चाहता हूं, जो अपने समाज में दूसरे समाज में, कि आप क्या करेंगे, आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, आपके यहाँ 4 शादियां जायज हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भी सोसाइटी में रहते हैं, आप एक परिचित आदमी का बता दीजिए जिसकी 4 मुसलमानों में 4 शादियां हुई हैं। लेकिन इस तरह की गलत विषयांतर हो रहे हैं। मेरा सीधा नहीं, हम विषयांतर नहीं हो रहे हैं, हम एकदम अभी भी धर्म छोड़कर हम एकदम गलत तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय को पेश करने की कोशिश की जा रही है। यही कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि मुस्लिम समाज आज भी देश के साथ चलना चाहता है, जो हालात है उसके साथ चलना चाहता है, कहीं अलग नहीं हो जाता, चाहे वो पल्स पोलियो का हो,
चाहे वो फैमिली प्लानिंग का हो या इस तरह का जो महिलाओं को प्रोत्साहन देने की बात होती है। लेकिन इस सरकार में तो लगता ऐसा है कि हर योजनाएं को इस तरह से किया जा रहा है जिससे लगता है कि खास अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ करके भ्रमित करने का और गलत मैसेज करने का काम किया जा रहा है। जी बारी साहब, अगर मैं कहूं, लोग कहते थे कि बच्चे दो ही अच्छे, अब लोग कहने लगे कि एक बच्चा सबसे अच्छा। क्या इस पर आपका समुदाय एक राय है? इस पर कहीं ना कहीं उनकी मंशा पॉजिटिव है? आप बड़े लोगों की लिस्ट उठा लीजिए जो चर्चित लोग हैं बिहार में, हम पूरे देश की बात नहीं करते हैं, और उनका हम नाम गिना देते हैं। उन सब में डॉक्टर हाई जैसे लोगों के कितने बच्चे हैं, आप प्रोफेसर शमशाद साहब के कितने बच्चे हैं। हम इस तरह ये सिर्फ भ्रमित करने के, मैं आपको यही बार बार बताना चाह रहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय के मामले में गलत धारणाएं पैदा की जाती हैं। आज मुख्यमंत्री पाकिस्तान जाके क्या ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं? पाकिस्तान जाने के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान खुश हो जाएगा? स्वागत की कमी इसलिए हम सिर्फ एक बात का सुदामा जी खत्म करना चाहते हैं कि देखिए, ये सरकार का मुखिया बिहार को गुमराह करने का काम कर रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय की बात करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय पाकिस्तान जाने से मुसलमान खुश होता है। आज नाखुश है मुसलमान जो पैदा हुआ था पाकिस्तान बनाने वाला, पाकिस्तान चला गया या कब्रिस्तान चला गया। आज का नौजवान हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का नेता पाकिस्तान जाके ये मैसेज दे कि हिंदुस्तान में खुश हो जाना, तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के बारे में सोचता है? यानी मुस्लिम समाज में अब इस भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाइएगा, सांप्रदायिक मानसिकता का सरकार चलाइएगा और पाकिस्तान बताइएगा जो आतंकवादी देश है, जो आतंकवाद भेजता है, आप वहां जाने का काम करते हैं। हम नीतीश जी की यहाँ पाकिस्तान यात्रा की बात नहीं कर, हम मुसलमानों की बात करें, भ्रमित करने की बात हर मामले में, चाहे वो पल्स पोलियो का मामला हो, जैसा पुरी जी बोल रहे थे, फैमिली प्लानिंग का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, हर सरकार बड़ा स्कीम चलाती है कि पॉपुलेशन नियंत्रण हो, तो इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई आपत्ति नहीं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मुसलमान है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मुसलमान है और बाज़ाब्ते स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, प्रोत्साहन वाली स्कीम चलाई जा रही है, और लेकिन उस स्कीम को बिहार में धरातल पर नहीं उतारा जा रहा। ये अब कुछ दर्शक है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं आप। जी, और एक और दर्शक है सुनील जी, कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार, फरमाएं। कहना यह है हमको जी कि आज 20 साल पीछे जाइए, राजनीति में जिस तरह के ये लोग जो बवाल करते हैं, जब से ये लोग लोहिया और जयप्रकाश के शिष्य लोग आ गए हैं, मैं किसी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, तब से यहाँ बिहार की जो स्थिति जो बनी हुई है, इसमें ये लोग किस तरह का बंदर बांट करते हैं। कभी सूचना का अधिकार दिखाते हैं, कभी आरटीआई दिखाते हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, और खोजने जब जाइए तो घोटाला पर घोटाला मिलते चला जाएगा। जी सुनील जी, दो टूक बातें करें। क्या हम नसबंदी पर जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं कि बिहार सरकार ने ये कहा है कि नसबंदी कराओ, नौकरी पाओ, इसको लेकर एक आम जनता के तौर पर क्या सोचते हैं आप? जी, नसबंदी कराओ, और ये तो ढोंग है ना जी, ये तो ढोंग है इस सरकार का। ये लोग तो नाटक कर रहे हैं। यहाँ के जनता के साथ नसबंदी कराओ और नौकरी पाओ, ये संभव है? जहाँ का टीचर के मिलिए नहीं रहा है वेतन, यहाँ के सरकारी जो नौकर हैं उनको नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हो रहा है जी। तो जो नसबंदी कराएगा उसका कैसे ही दे देंगे नौकरी, किसको देंगे? चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना ये चाह रहे थे कि आजमी बारी, हाँ आजमी बारी साहब ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में गलत धारणाएं फैलाई जाती है जी। नहीं, केवल मैं तो निवेदन करूंगा, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी रहे हैं और आगे भी बढ़ते हैं, इनकी सोच अच्छी है, कहीं कोई भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं किशनगंज, अररिया, कटिहार, इन क्षेत्रों में घूम करके और गांव-गांव जा करके देखा, जो ये भ्रम की बात अपने कही वो चल करके वहाँ धरातल पर आप देखा जाए श्रीमान, तब अनुभव होगा कि कहाँ भ्रम फैलाया गया था, कहाँ नहीं। हम और आप यहाँ बैठ करके भले कह दें कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है या ऐसे ये बोला जा रहा है, ये सांप्रदायिक है, नन सांप्रदायिक नहीं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हम सांप्रदायिकता की बात नहीं कही, हमने कहा कि जो भ्रम फैलाने की बात है उसको मुस्लिम के उलमाओं ने काटा। तो आप ही बताएं, क्या मसले पर अल्पसंख्यक समुदाय अब थोड़ा पॉजिटिव होता दिख रहा है, इसे धर्म से परे? देखिए, मैं तो हिमाकत करता है खुदा को बहुत बहुत लाख शुक्र करूंगा यदि बारी साहब का समुदाय इस बात पर सहमति दे रहा है, तो
ये अश्विनी चौबे को इनाम दिया जाना चाहिए जी। किस लिए? और नहीं इसलिए भ्रमित करने के लिए? हाँ, नहीं भ्रमित करने के लिए नहीं, गलत धारणा पर बोलने गलत धारणा सरकारी बात जी। ये इनकी सरकारी मुद्दा और सरकारी पक्ष नहीं हो सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूं, हो सकता है उनका व्यक्तिगत हो, लेकिन यदि इस तरह का समुदाय, आप दोनों की बात व्यक्तिगत भी कर रहे हैं, सरकारी भी कर रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं। सरकारी मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उनका व्यक्तिगत कह रहा हूं। आज यदि बधाई भी दे रहे हैं, बधाई इस बात के लिए दे रहा हूं कि यदि वो इस बात को समझ रहे हैं और आप भी समझ ले रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय इस बात से सहमत है, इस बात के लिए मैं बधाई दे दूंगा। इस बात के लिए नहीं कि आप एक तरफ हमारे लिए कहते हैं कि नहीं आप 2 बच्चे लाइए और 1 बच्चे लाइए। आपके कितने बच्चे हैं? मैंने शुरू में कहा। चलिए मैं बारी बारी से पूछता हूं। सबसे पहले राम बिहारी जी, बच्चे कितने अच्छे हैं? एकदम कंक्रीट जवाब दें। देखिए सुदामा जी, मेरे हमारे पास 2 मिनट कटौती आप कर रहे, ये आपने समय मेरा ले लिया है जी। बच्चे कम से कम हों जी, लेकिन बच्चे हों जी। माननीय अश्विनी कुमार जैसे लोगों के बयान की बच्चे ही ना हो नौकरी ले लीजिए, ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और सरकार के इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों को गैर जिम्मेदाराना बात पूरी साहब ने भी की, आपने भी की और बारी साहब ने भी की। लेकिन मेरा सवाल सीधे तौर पर, बच्चे कितने अच्छे? सीधा जवाब दें। अभी तो आपने नियम बताया है कि मैंने जिनको नहीं है उनके लिए क्या करेंगे? अगर इस बयान से, अगर स्वास्थ्य मंत्री के बयान से परे अगर हम बात करें, बच्चे कितने अच्छे, तो आप जवाब दें। दो जी, आप बताएं। एक बहुत काम की बात आपको बता देना चाहते हैं। ये लोग जो घोषणा अभी कर रहे हैं, यही लोग, इन्हीं की पार्टी उस वक्त संजय गांधी द्वारा लाए गए योजनाओं को सबसे पहले ये लोग तो सब अडॉप्ट करते हैं। चर्चा नहीं कर, हम कह रहे हैं कि संजय गांधी लाया था, उस वक्त उन लोगों ने गलत तरीके से फैलाया था और संजय गांधी को देशद्रोही और जबरन कराने वाला बताया था। आज उसी योजना को आप क्यों लाने का काम कर रहे हैं? तो बार बार आप उसी योजनाओं को लाने का काम कर रहे हैं, जो योजनाएं आप दरख्त लगाने का काम कर रहे हैं। जो समय ना गंवाएं, जब भी नसबंदी की बात होती है, परिवार नियोजन की बात होती है, तो सबसे ज्यादा अगर कहें तो सवाल खड़े होते हैं तो अल्पसंख्यक समुदाय पे खड़े होते हैं। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बारी साहब मैं बोलना चाहूंगा कि ये अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जो बार बार अंगुलियां उठाई जाती हैं, ये अंगुलियां इसलिए उठाई जाती हैं कि जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, आप कुछ अपील करेंगे अपने समुदाय को लेकर इस दिशा में? चलिए, अगर मंत्री जी अगर प्रलोभन दे रहे हैं तो उस प्रलोभन में ना आए, लेकिन आप कुछ कहेंगे, अपील करेंगे, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सभी लोग नहीं, बहुत अच्छी बात कही। बच्चे होने चाहिए, लेकिन जो योजनाएं ये कर रहे हैं और जिस तरह से इनकी सरकार चल रही है, अगर योजनाएं लागू हो गया तो हमको लगता है कि बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। लेकिन आप कुछ अपील करें अपने समाज के लोगों से, आप कुछ अपील करें। मेरे समाज में गलत मैसेज ही नहीं है। मेरे समाज के लोगों ने, जो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, जो मौलाना हैं, वो सब लोग इस बात को पहले कह चुके हैं। वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, इसके बावजूद बहुत संक्षेप में कंक्लूडिंग लाइन। साफ इन्होंने शास्त्र कहा है कि संयम से कंट्रोल किया जा सकता है। जी, भगवान कृष्ण से जब पूछा अर्जुन ने, तो उन्होंने कहा कि बच्चे पैदा हों लेकिन संयमित ढंग से, और इस पर नियंत्रण हो प्राकृतिक रूप से। बाइबिल भी, कुरान भी, ईरान सब यही कहता है कि आप प्रकृति का अनुपालन कीजिए, स्वतः नियंत्रण हो जाएगा। इसमें कहीं कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं। कानून तो वहां बनती है, पुलिस वहां ठोकी जाती है जहां अशिक्षा और इस अज्ञानता का ये भी है कि इन आदर्शवादी बातों की बात करें तो शायद समाज में या फिर सियासत में अब इसकी जगह बहुत कम दिखती है। हालांकि सच्चाई यही है कि इन्हें प्राकृतिक तौर पर इन्हीं बातों पर लोग अमल में लाते थे पहले, और शायद यही वजह है कि पहले पर्यावरण के साथ साथ समाज का भी संतुलन बिगड़ता नहीं था। लेकिन आज जिस तरह से हम इन बातों से बहुत दूर जा रहे हैं, वहां पर जरूरत है कुछ सख्ती से कुछ कानून लागू किए जाएं, लोगों को जागरूक किए जाएं, ना कि सियासत की जाए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में खास जुड़ने के लिए, अपने अपने प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए। साथ ही हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय बेबाक तरीके से रखी। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन मौके पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।